हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नया दिन और यहाँ मैं अपने बानी को उठा रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था। कल रात को देर से सोई थी, टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी तो थोड़ी लेट हो गई थी। आज सुबह उठना ही नहीं चाह रही थी तो बहुत देर से उठा रही थी, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। लेकिन थोड़ा सा टाइम मांग रही थी, मम्मी थोड़ी देर सोने दो। लास्ट में बोलेगी भी, मम्मी थोड़ी देर सोने दो प्लीज़ मेरे को। तो यहाँ पे बानी बड़ी मुश्किल से उठी। उठने के बाद फिर गोदी में आ गई, गोदी में सो गई। बहुत कोशिश कर रही थी कि चलो थोड़ा सा मैं इसको गोदी में ले लूँ, गोदी में सुला लूँ। तो गोदी में बैठी थी, बहुत प्यार किया मैंने। तो ये रोज़ का ही होता है कि उठती है तो मेरे गोदी में थोड़ा सा सो जाती है। ऐसा उसे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मेरे को सोने में, तो गोदी में आके बैठ जाती है मेरे, थोड़ा सा सोती है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सबको गुड मॉर्निंग कर, तो मना कर रही है कि नहीं करना मम्मा मेरे को गुड मॉर्निंग। फिर फ्रेश होने के बाद मैंने इसको ड्रेस चेंज कराया। मूड तो ऑफ होता ही है, बच्चे ना चिड़चिड़े हो ही जाते हैं अगर नींद पूरी नहीं होती, और वो भी ठंड के समय सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो बच्चे थोड़े चिड़चिड़े से हो ही जाते हैं। तो अभी इसका भी यहाँ पे मूड अच्छा नहीं था, तो अभी सबको दिखा रही है कि मैं ये स्कूल में लेके जाने वाली हूँ। तो ना मैं इसको वीक में 1 या 2 डेज़ ही अलाउ करती हूँ कि चलो, वैसे तो पैकेज्ड फूड मैं देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे मन इसका अच्छा नहीं होता ना तो बोल देती है मम्मा मेरे को आज ही लेके जाना है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है चल लेके जा, मैं इतना मना नहीं करती हूँ। वैसे ही मूड ऑफ रहता है, फिर अगर ऊपर से और मना कर दो तो फिर और चिढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, यहाँ मैं इसके बाल बना रही हूँ और फिर साथ ही साथ मैं इसका रिवीजन भी करवा रही थी, क्योंकि आज इसके स्कूल में 3 रिवीजन टेस्ट से आज जीके का था, हिंदी का था और मॉरल साइंस का भी था। तीनों सब्जेक्ट्स के आज टेस्ट होने वाले थे, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स 15 से स्टार्ट है। तो उसी की वजह से बहुत जल्दी अब रिवीजन टेस्ट्स हो रहे हैं। रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं सारे टीचर्स सब्जेक्ट्स की, क्योंकि विंटर इतना हार्श पड़ गया था यहाँ पे कि छुट्टियाँ एक्सटेंड होती गई। तो उसी वजह से मतलब सिलेबस भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो घर ही में हमने रिवीजन करवाया। तो इसलिए टेस्ट अब जल्दी जल्दी ले रहे हैं। तो मैं अभी बाल करने के बाद इसके साथ ही साथ रिवीजन भी करवा रही थी। बहुत जगह अटक रही थी तो डांट खा रही थी मेरे से कि तू आज टेस्ट देगी, आज कैसे देगी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं इसके साथ रिवाइज़ करवा देती हूँ। अब यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे, मैं भी तैयार होंगी। अभी बानी को छोड़ने हम साथ ही जाते हैं। तो सुबह के वक्त ना बहुत ठंड हो जाती है, क्योंकि इसका जो स्कूल है कैंट के अंदर है। तो बेसिकली कैंट में टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है कंसिडरेबली बाहर के, तो इसलिए पूरा मुंह ढक के हम लोग इसको लेके जाते हैं। फिर भी नहीं बाज आती है, फिर भी इसको स्कूटी के आगे ही खड़े होके जाना है। बच्चे तो पता ही है बच्चे कहाँ पीछे बैठने वाले होते हैं, आगे आगे बैठना होता है। ठंड में भी चाहे बर्फ़ पड़ रही हो आगे ही बैठ। फिर इसके बाद मैं बानी को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाने लग गई, क्योंकि वैसे ही इतने ठंड में ना ड्राई स्किन हो जाते हैं बच्चे। अपने आप तो ख्याल रख नहीं सकते, तो हमें ही रखना पड़ता है। तो इसके अभी हैंड्स में और फेस में मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि ना इसका स्किन भी बहुत फट रहा था और यहाँ पे इसकी शैतानी चालू हो गई देखो। और फिर हस्बैंड बोल रहे थे चाय पी लो, मैंने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीऊँ। और फिर इसको ब्रेकफास्ट करा रही थी। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर मैं इसको सैंडविचेस बना देती हूँ और मिल्क देती हूँ, बॉर्नविटा जो पीती है। 1 स्पून च्यवनप्राश भी देती हूँ, लेकिन ख़त्म हो चुका था तो नेक्स्ट डब्बा मैंने ऑर्डर किया हुआ है च्यवनप्राश का। आप भी अपने बच्चे को रोज़ सुबह च्यवनप्राश दिया कीजिए उसके लिए। उससे ना क्या होता है बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है, मैंने वो फ़र्क देखा है बानी के अंदर। तो यहाँ भी मैं इसको रिविज़न फिर से करा रही थी, हिंदी का करा रही थी, क्योंकि दोनों का रिविज़न हो चुका था। तो मैंने सोचा एक पंथ दो काज हो जाए भैया, खाते खाते रिवाइज़ करा दूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, मात्राओं में इतना गड़बड़ कर देते हैं, हिंदी का छोटा हो बड़ा हो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के लिए। तो वो सही से समझा रही हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे छोटी यू की मात्रा आएगी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो मैं इसको मात्राएं समझा रही थी, क्योंकि इसको ना हो जाता है कन्फ्यूजन। बच्चा है 6 साल का बच्चा, तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। बच्चों को तो भैया क्या है, साथ में बैठा के करो, एक एक चीज़ें ढंग से पढ़ाओ तो ही जाके बच्चे समझते हैं। भैया पापड़ तो बेलने पड़ते हैं भैया, बच्चे पैदा करने से काम थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है। पढ़ाना है, लिखाना है। और ये ना मेरे से
ही अच्छे से पढ़ती है और मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ती है अपने मौसी से, क्योंकि मौसी क्या करती है, डांटती नहीं है और पिटाई नहीं करती है। मेरे साथ पढ़ने में थोड़ी सी हिचकिचाती है। मौसी अगर होती तो बोलती रहती है हमेशा, मौसी होती मम्मा, मौसी तो मेरे को डांटती भी नहीं है और पिटाई भी नहीं करती है, आप मेरे को डांटते भी हो, अब क्या करें यार। मैं सोचती हूँ कि पढ़ ले, अच्छे अच्छे से टेस्ट दे दे, कोई फोर्स नहीं करती हूँ, नंबर चाहे कुछ भी आए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले जितना प्रिपरेशन हो जाए उतना अच्छा होता है ना। तो फिर नंबर चाहे कुछ भी आए, मैं नंबर से इतना प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं आप ऐसा करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं एकदम फोर्स नहीं करती हूँ इसके ऊपर, जो लेकर आए वो सही है। हम बानी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। बानी मामा, आज वैसे मौसम खुला है लेकिन ठंड तो है यार, सुबह के वक्त ठंड तो रहता है। और इसका जहाँ पे स्कूल है कैंट के अंदर है, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है। हाँ तो यहाँ पे ठंड होती है, ठंड लगती है बानी को। बानी ने ग्लव्स पहन लिए, दिखाओ। और इस तरफ मुँह करके बैठना, ठीक है, ठंडी हवा नहीं लगेगी। या पीछे बैठोगी? आगे खड़े होना है। या हम बानी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए बानी सुनती नहीं है, बच्चे कहाँ सुनते हैं, आगे ही खड़ी है बिल्कुल, वो भी सीधा मुंह करके। इसको बार बार बोलो कि पापा की तरफ मुंह कर ले, ठंडी हवा नहीं लगेगी, लेकिन नहीं, महारानी एकदम मतलब ठंडी हवा लगा रही है मुंह पर। देख लो आप सब लोग कैसे हंसती है यहाँ पे। स्कूल छोड़ते वक्त बहुत सारे हमारे संग साथी मिलते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये आज पीछे आने वाले थे तो हमने स्पीड बढ़ा दी। और ये जो है मेरा फेवरेट पूरा, इसको मैं ज़ोर से चीखती हूँ और मेरे को देखता है बहुत दूर तक। देखो कैसे चीख रही हूँ, मेरे को देख रहा है। होता है बानी का स्कूल, और हम 8:30 बजे के करीब पहुँच गए थे यहाँ पे। तो इतना खाली था तो ऐसा लग रहा था हम पहले ही पहुँचते, लेकिन शायद 1-2 लोग आ भी गए होंगे। तो ये है बानी का स्कूल। तो बानी को स्कूल छोड़ने के समय मैं लास्ट बार उसको मैं हग करती हूँ, किसेस करती हूँ बहुत सारे, और खूब सारे बेस्ट विशेस देती हूँ कि टेस्ट में अच्छा नंबर लेकर आए, अच्छे से दे। फिर वो पापा को भी हग करती है, राधे राधे बोलती है, और फिर अपने स्कूल के लिए चली जाती है। देखो तो कैसे जा रही है, लास्ट तक देखिएगा आप। जा रही है छोटे छोटे पैर लेके। हाय मेरा क्यूटी। मैंने कहा था ना आपसे कि हमें स्कूल जाते समय बहुत सारे संग साथी मिलते हैं। तो बानी को ड्रॉप करने के बाद हमें हमारे तीसरे संग साथी मिले। ये हमको देख के हमको पहचान जाते हैं। डॉग्स आर सो फेथफुल ना, वो आपको आवाज़ से ही पहचानते हैं, क्योंकि ना वो आपको कभी भी कोई चीज़ रिटर्न में नहीं मांगते, तो चाहते हैं कि हमको बस प्यार मिले, और प्यार के भूखे होते हैं ये। अब ये देखिए कितना प्यार करेगा ये, कितना, अब देखिए क्यूट है। उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, इसने विंटर्स में बेबीज़ दिए थे, ये मुझे बहुत बेबीज़ थे। इसका एक वाइट कलर का एक बेबी अभी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जब हुआ था ना इतना दोनों क्यूट, इतना नहीं, क्यूट, दोनों क्यूटीज है, बिल्कुल दोनों क्यूटीज है भाई। ब्लैंकेट्स वगैरह खाना हम इन लोगों को रोज़ डालते थे, क्योंकि मदर थी, फीड कराना होता था, तो उसको दे देते थे हम खाना, ताकि बच्चे आराम से दूध पी पाए। ये देखिए अरे पक्का प्रॉमिस आएंगे, देखो ये वाइट वाला आपने पप्पी देखा, इसकी बात बचपन में अभी भी है। सारे डॉगीज़ को बहुत सारा खूब सारा प्यार करके मैं फिर वहाँ से वॉक करके अपने घर पे आती हूँ। वहाँ से हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम पर, और मैं सोचती हूँ कि चलो वॉक का वॉक भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं हाँफती हुई दिख रही हूँ आपको, तो मैं थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा तेज़ वॉक करती हूँ। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं मेरे को उतार के, मैं वहाँ से वॉकिंग करते हुए घर पे आ जाती हूँ, वॉक भी हो जाती है। तो सारा घर का काम निपटा के अब हमारा टाइम हो गया है बानी को पिक करने का, उसका स्कूल छूटने का टाइम हो गया था। तो आप देख रहे हो हम कैंट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो इसका स्कूल ना कैंटोनमेंट एरिया के अंदर है, सेंट मारिया, जितने लोग बरेली में हैं जानते होंगे, गर्ल्स का स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ स्कूल के गेट्स खुल गए थे, बच्चे आने लग गए थे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए आज, तो
ऑलरेडी लाइंस लग गई थी, बच्चों की पेरेंट्स सब अंदर आ चुके थे बच्चों को लेने। तो यहाँ मैं बानी को देखने की कोशिश कर रही थी वीडियो में, लेकिन दिख नहीं रही थी। पता नहीं आपको दिख रही है कहीं, आप ज़रा बताना देख के। हाँ, एकदम से फिर मेरे को दिखी आते हुए। मैं जा रही हूँ बताशे खाने। अगर आप कैंट के एरिया में रहते हो तो आप ये गोल चौक है, यहाँ पे एक बताशे वाला बैठता है, बहुत अच्छा बताशे बनाता है, आप खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अभी मैं वहीं जा रही हूँ खाने। बहुत दिनों से मन हो रहा था बताशे खाने का, लेकिन अभी मौका मिला है तो खा लो बताशे। आइए हमारे साथ खाने बताशे। मच्छी साड़ी वाले, ऐसे वाले। ऐसे कौन से बताशे होते हैं जो खाते हो एक बार? किस कौन से, आटे वाले सूजी वाले? आटे वाले। आटे वाले तो ऐसे गोल होते हैं। सूजी वाले कैसे होते हैं सूजी वाले? यहाँ मैं बानी से पूछ रही हूँ आटे वाले खाने हैं सूजी वाले खाने हैं। मेरी बानी को तो सूजी वाले बहुत पसंद है, मुझे आटे वाले पसंद है। आप बताइए आपको कौन से वाले बताशे अच्छे लगते हैं, आटे के या सूजी के? आओ चलो। मानी को सादे लेना है, सूजी वाले। जल्दी आओ बानी बेटा, काऊ आ गई काऊ, मानी पीछे काऊ है तेरे। जल्दी आओ। ऐसे कोई करता है? अच्छा दाओ। खाने में है दाल चावल, और नाश्ते में मैंने डोसे बनाए थे, तो पेपर डोसा रखा हुआ है और उसकी थोड़ी स्टफिंग। हम ना सारे बहुत ह्यूज फूडी है, और क्योंकि मैं वैसे कोलकाता से हूँ और कोलकाता वाले वैसे ही इतने फूड के पसंदीदा होते हैं। खाना तो बिल्कुल उनका एक हॉबी जैसा हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए बानी खाना खाने से पहले इतना एक्साइटेड हो जाती है कि खाना खाऊंगी, और उसका फेवरेट है दाल चावल। तो मैंने आज माँ छोले की दाल